अभिनंदन करता हूँ। साथ में ही मंच पर उपस्थित हमारा सभी यहाँ पर वरिष्ठ नेतृत्वगण। पहली बात तो है राजू भैया कि इतने बड़े छोटे इसमें किया है कि नगर निकाय के चुनाव में देवास नगर पालिका निगम जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व हमारे सुभाष जी नगर निगम के अध्यक्ष थे, महापौर थे, तो बेहतर काम करने का प्रयास किया है। हमारी राजमाता जी लगातार विकास में देवास का विकास कैसे होगा उसके लिए 24 घंटे अपना काम करते हुए और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के शासन प्रशासन के साथ कि मेरा देवास अच्छा कैसे बने, ये प्रयास हमारे सब लोग कर ही रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि आगामी नगर निगम के चुनाव की दृष्टि को रखते हुए हमारा जो घोषणा पत्र होगा, भोपाल के अंदर जब नगर निकाय के चुनाव की संचालन समिति की बैठक हुई तब यह तय हुआ कि हम अपना घोषणा पत्र हम नहीं बनाएंगे, हम जनता के अभिमत के आधार पर हमारा घोषणा पत्र होगा। आज हमने देवास मुझे फोन करके कहा, मैं फिर उल्लेख करना चाहता हूँ, इंदौर में पत्रकारों से कहा भाजपा क्या है, भाजपा और क्यों भाजपा इतनी बड़ी बन गई। मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता प्रदेश का अध्यक्ष है, मैंने पेपर में कहीं छपा होगा कि वीडी शर्मा जी ने ऐसा कहा कि हाई कमान ने मुझे आदेश दिया इसलिए मैं आज ये काम कर रहा हूं। तो ताई ने मुझे फोन करके कहा कि विष्णु अपने को हाई कमान शब्द का उपयोग नहीं करना। बाकी बहुत अच्छा है सब, मुझे लगा शायद किसी मैं इंदौर जा रहा हूं कुछ कर रही हूं, लेकिन भाजपा के वरिष्ठों की ये भूमिका है। प्रदेश अध्यक्ष से अगर कोई शब्द ऐसा निकला है तो वो करेक्ट होना चाहिए। उन्होंने आपको नहीं कहा, उन्होंने मुझे कहा। क्यों? ये हमारी व्यवस्था है। तो उनके आशीर्वाद से ही आज मैं अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे मिली है। प्रदेश अध्यक्ष बनने में इसी प्रकार की भूमिका वाले जो कार्यकर्ता हैं वो मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए ताकत देते हैं। ऐसे ही मंडल अध्यक्ष बनाने के लिए वो वरिष्ठ ताकत देते हैं, जिलाध्यक्ष बनाने के लिए वो वरिष्ठ ताकत देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में न कभी ऐसे चीजें थी ताकि लोग कैसे आएंगे, ये हमारा सतत प्रक्रिया है, चलती रहेगी। जिनकी उम्र भाई साहब युवा मोर्चा में जाने की थी उनको जो है मंडल का या पार्टी का मेन स्ट्रीम का अध्यक्ष बना दिया गया, महामंत्री बना दिया गया। अब जो वरिष्ठ लोग हैं, पहले भी सवाल आपसे पूछा जा चुका है, वो लोग अपने आप को हाशिए पे महसूस करते हैं जब अध्यक्ष आपका जो है कम उम्र का अध्यक्ष मेन सीट पर बैठता है और जो प्रमुख वरिष्ठ कार्यकर्ता है जो अध्यक्ष का दावेदार था, जिसकी 50 साल उम्र थी, उसे अध्यक्ष बनना था, वो नीचे सामने बैठता है। तो उसको कहीं ना कहीं ये चीज ये आपकी पीड़ा है कि उनकी पीड़ा है? ये मेरी पीड़ा नहीं है, ये कार्यकर्ता मैं पूरे प्रदेश के अंदर सभी जगह देख, मैं पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा हूँ, सभी जगह देख, मैं पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा हूँ और देश के अंदर भी घूमता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे किसी कार्यकर्ता के मन के अंदर कोई पीड़ा नहीं, बल्कि उनको अच्छा लगता है, एक और भारतीय जनता पार्टी के अंदर हाशिए पर कोई आ गया ये है ऐसा नहीं है। यहाँ एक परिवार है, परिवार के अंदर जब कोई नौजवान उस स्थान पर आता है तो उस परिवार का मुखिया उसकी पीठ पर हाथ रख करके उसको आगे तैयार करता है। तो भारतीय जनता पार्टी किन्हीं परिवार का अंग है, किन्हीं परिवारों से नहीं चलता है, ये पूरा एक परिवार है। तो परिवार भाव से न उम्र का बंधन कभी था, न हमने कभी ऐसा तय किया। अब आप अपने मन से कहते हैं कि उम्र का बंधन भाजपा ने तय कर दिया, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसा कहीं कुछ नहीं है, न कभी कानून भाजपा ने बनाए न बनाती। गाइडलाइन तो है ना, गाइडलाइन कोई और थोड़ी तय करेगा। गाइडलाइन भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा नेतृत्व है, इस नगर निगम में कौन कार्यकर्ता चुनाव जीतने की क्षमता रखता है वो कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। उसकी उम्र भी क्या होगी। अब जैसे मंडल अध्यक्ष हमने बनाया तो हमने कोई लिखित में कानून पारित नहीं किया, लिखित में हमने कोई नॉर्म्स नहीं बनाए, ये नॉर्म्स पर मंडल अध्यक्ष बनेगा, नहीं। हमने ये प्रयास किया कि कम उम्र के मंडल अध्यक्ष बनाने चाहिए। वो स्वीकारोक्ति हो गई, लोगों ने तय कर लिया कि मंडल अध्यक्ष 40 साल से कम उम्र के बनेंगे, बने। 99.9% ये भारतीय जनता पार्टी है, कुछ तय करती है तो उसको हम पालन हमारे कार्यकर्ता करते हैं। तो इसलिए ये नॉर्म्स नहीं बनते, ना हमने कभी नॉर्म्स बनाए। हमारे प्रयास होते हैं कि हम इस दिशा में आगे बढ़े। हमारा संगठन
जीवित ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे संगठन में समयानुकूल परिवर्तन क्या चाहिए जो होते रहते हैं। ये कोई किसी एक परिवार का संगठन नहीं है। एक परिवार के व्यक्ति ने तय कर दिया तो वही चलेगा। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ लड़ाई इसके लिए नहीं होती है कि मेरा बेटा प्रदेश की कमान कब संभालेगा। यहाँ ये लड़ाई नहीं है। यहाँ तो कार्यकर्ता इन मंडल अध्यक्षों में से, बूथ अध्यक्षों में से कौन तैयार होकर के भाजपा का नेतृत्व करेगा, कौन तैयार होकर के। मुझे ध्यान में ये आशीष बैठे, मैं जब यहाँ संगठन मंत्री था, विद्यार्थी परिषद का बात, बरसों पुरानी बात है, तब छोटे से नगर का और तहसील का सृजन होता था। तब हम लोग तैयार करते थे कि जरा अच्छा तहसील सेवक बनना चाहिए, अच्छा नगर अध्यक्ष बनना चाहिए। बताया कि भाजपा में जमीन पर काम करने वाले सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता की डेवलपमेंट की प्रोसेस है, व्यक्तित्व के निर्माण की प्रोसेस है। इसलिए हम उसको ऊपर उभारते हैं। और बूथ का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में ही बन सकता है और कहीं नहीं बन सकता। इसलिए कानून नहीं बनते, पद्धति है, हमारी विशिष्ट कार्य पद्धति है। और पूरी दुनिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक नंबर ऑर्गेनाइजेशन का केस हुआ, उसमें अदालत ने उसे छोड़ दिया, तो इससे क्या हमारा देश की छवि खराब नहीं होगी? देखिए, अदालत ने नहीं छोड़ा। अदालत ने क्या कहा कि सरकार की नीतियों के खिलाफ कोई बोलता है तो हम उसको उस दायरे में नहीं दे सकते। लेकिन क्या वो देश के हित में है? क्या वो देश के हित में? सुप्रीम कोर्ट जो सोचता है, न्यायपालिका जो सोचती है, वो ठीक है, उनका सोचने का दायरा। लेकिन आज देश की छवि खराब करने वाले इस प्रकार के तथा कथित वामपंथी और अंग्रेजी मानसिकता के लोग जो देश को बदनाम करना चाहते, मुझे बताइए, 25 देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और दुनिया ने अप्रिशिएट किया। तो ये जो लोग हैं जो अंग्रेजी मानसिकता के हैं, इनको क्या करना चाहिए? इनको नहीं कहना चाहिए कि मोदी जी का हम इस बात के लिए तो प्रशंसा मत करो, आपको भारत ने बड़ा अच्छा किया है, वैज्ञानिकों ने बड़ा अच्छा किया, ये तो बोलो। मोदी जी ने अच्छा नहीं किया ये मत बोलो। लेकिन इस प्रकार के लोग उस पर क्वेश्चन खड़ा करते हैं। मोदी जी वैक्सीन लगवा के आ रहे हैं, बोले इतने दिनों से प्रधानमंत्री डर रहे थे क्या? तो ये इस प्रकार की चीजें देश को बदनाम करने का जो प्रयास है, ये दुर्भाग्यजनक। नगर निगम में क्या युवा मोर्चा और युवा मोर्चा की युवतियों को टिकट की प्राथमिकता दी जाएगी? यहाँ ऐसा हो रहा है कि महापौर और पार्षद के लिए कुछ लोग कांग्रेसी भी भाजपा में शामिल हो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। नौजवानों को जहां अवसर मिलना चाहिए जरूर मिलता ही है और मिलेगा। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर्याप्त मात्रा में नौजवानों को विकास क्या हुआ है देवास में? अरे जनता जानती है। चुनाव को लेके एक अहम सवाल है। हो गया है। केंद्र सरकार आपकी है, बिल्कुल राज्य में आपकी है, सांसद आपके, विधायक आपके, देवास की इंडस्ट्री क्यों दम तोड़ रही है? कहाँ तोड़ रही है? बेरोजगार बिल्कुल नहीं तोड़ रही है। आपको लग रहा है ऐसा? बिल्कुल नहीं तोड़ रही है। श्रीमान, लोगों को रोजगार से लेकर के रोजगार उत्पन्न करने वाले नौजवान पैदा किए हमने। तो श्रीमान, जैसा आपने कहा, जो नहीं आएंगे उनको ऑनलाइन भी सुझाव हमने मांगे हैं और उन सुझावों को समाहित करके एक पूर्ण मेमोरेंडम जो बनना चाहिए, जो हमारा घोषणा पत्र होगा, या हमारा रोड मैप आगामी नगर निगम में हम जीत करके आएंगे। तो ये 4 नए पैरामीटर्स हमने जो विकास किया है वो तो क्या ही है, 4 नए पैरामीटर्स पर हम काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पूरे मध्य प्रदेश के सभी नगर निगम को भी जोड़ने का प्रयास हम अपने मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नाते हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रमुख लोगों के साथ हमारा डायलॉग करें और उनके माध्यम से सुझाव आए। वही नगर निगम के जो घोषणा का जो पत्र होगा उन्हीं के आधार पर हम करेंगे। जैसे मोदी जी अपने दिमाग के अंदर, उनके दिमाग में क्रिएटिविटी चलती रहती है कि मेरे नगर के अंदर क्या करना है, तो ऐसे सिटीजन्स फोरम भी बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जनता के जनमत के आधार पर आपने भी कहा कि नगरीय निकाय का चुनाव है वो जो है निर्वाचन है उसको कराना है, लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र की सरकार महंगाई से डर रही है, इसलिए चुनाव आगे बढ़ा रही है। अगर इस वक्त चुनाव होगा मध्य प्रदेश में तो 16 की 16 कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। उनके नेता अपने बेटों को स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको कहाँ नगर निकाय के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में उनकी स्थिति है।
वो अपना अस्तित्व खो रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के नेतृत्व कांग्रेस का है, उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। वो कहाँ बहाने लेने के अलावा ईवीएम का बहाना लेंगे, कहीं कुछ लेंगे, कहीं झूठ बोलेंगे। ये जनता आपको बहुत अच्छे से जानती है, आपको जनता ने अच्छे से देखा है। नगर निकाय का चुनाव होने दो, कमलनाथ जी की सरकार जाने के बाद 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे, फिर 26 जनवरी को झंडा फहराएंगे, रोज झंडा फहराते। अब झंडा फहर गए। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य करता है, जमीन पर काम करता है। सरकारें, केंद्र की और राज्य की सरकारें गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम कर रही है। यही हमारा सबसे बड़ा आधार है। विकास के मुद्दे पर एक एक चुनाव, मैं आपको बहुत विश्वास से कहता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर कहता हूँ, हमारे नेतृत्व की जो काम करने की क्षमता है उसके बल पर कहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक परचम फहराएगी। लगातार आपका प्रचार में सफल हो जाते हैं। लगातार आपका दौरा जारी है, कितना सफलतापूर्वक रहा है? सफलतापूर्वक है। मेरे संगठन के सुधार कार्यकर्ता ताकत के साथ मैदान में, उत्साह के साथ मैदान में पार्टी चलती है, हमारी संगठन से चलती है। बिल्कुल, आपने देखा ना कि देश के अंदर कांग्रेस जैसी राजनीतिक दल जो इस भारत का इतना बड़ा दल रहा है, उसके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के आदमी नहीं। लोग जाकर के मंथन करते हैं कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में, कि क्या होगा कांग्रेस का। कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, जमीन खो चुकी है।